सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो प्रसाद बांटता है वो नरक जाता है। तो कई लोगों के प्रश्न आए, महाराज तुम कैसे कह देते हो कि बताओ प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है, तो दुनिया के लोग प्रसाद ही नहीं बांटेंगे। अरे भैया, शिव महापुराण की कथा कहती है प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है, तो ऐसा क्या लिख दिया वेदव्यास जी ने कि प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है? ऐसे कैसे हो सकता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद सत्कर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद मंदिर देवालय तीर्थ में बंटता है, प्रसाद कथा भागवत सत्संग में बंटता है, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। और प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, अपना आया तो हाथ इतना बड़ा हो जाता है, और आया तो हाथ छोटा हो जाता है। जो भगवान के सामने खड़ा होकर भी कपट करता है, छल करता है, बेईमानी करता है, वो सीधा नरक चले जाता है। आज भी मेरी माताओं से निवेदन करूंगा, यहाँ पर जितनी बहन बेटियां बैठी हैं और आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व की जो माताएं कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जहां आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और लाखों की संख्या में पधारी हुई सारे बहन बेटियां अगर इस कथा को श्रवण कर रही हैं तो अपने भीतर उतारना, जब जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए, किसी से जाकर मत कहना कि तुम्हें ये दुख है। एक चावल का दाना लेकर जाना, शुभ सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आखा मतलब टूटा हुआ नहीं, पूर्ण अक्षत शिव को समर्पित करना। ज्यादा से ज्यादा 8 दिन 15 दिन 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखना, तेरी आंख में आंसू नहीं रहने देगा मेरा भोलेनाथ, ये निश्चित। किसी भी शिव मंदिर में तुम जाते हो, शंकर जी का पूजन करते हो, उस शिव मंदिर को हल्के में मत लेना। ये मन में विचार कर कर पूजन करना कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन इस मंदिर में कर रही हूं। शंकर का कंकर और कंकर शंकर कभी अलग नहीं हो सकते। जो 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप होता है वही आपके नगर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, जिस गांव में आप पूजन करने जाते हो, शंकर का अनुमोदन करने जाते हो, उस गांव में जो शिवलिंग है उसका भी। भगवान शंकर को पाने का सबसे सुंदर अगर कोई तरीका है ना, तो बार बार कही है ये बात और आज फिर कह रहे हैं, मंदिर में अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, वो पर दिया लगाओ ना लगाओ, भोग लगाओ ना लगाओ, माला चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर शिव पुराण कहती है कि कोई अगर भूखा है और किसी को अगर किसी चीज की जरूरत है तो शिव कथा कह रही है कि सबसे पहला काम वही होना चाहिए, उस परमात्मा को वो प्रदान। ये समझ कर दे दो कि हम भगवान को दे रहे हैं, हम शंभू को दे रहे हैं, हम त्रिकालदर्शी को। हम खंडित बेलपत्री भी शंकर को समर्पित कर सकते हैं। देखिए प्रश्न कितना सुंदर है उसका। साबुत नहीं है बेलपत्री, कहीं कीड़ा खा गया, कहीं बेलपत्री खंडित हो गई, कहीं बेलपत्री में कुछ तकलीफ है, मालूम कीड़ा हो गया या कुछ हो गया और वो खंडित है, तो क्या हम उसको ना चढ़ाएं कि चढ़ाएं? और बेलपत्री मिली नहीं रही, आप समर्पित करें। अगर बेलपत्र खंडित है, टूटी पड़ी है और आपके पास में नहीं है, तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर शंकर पर चढ़ा दें। उसने दूसरा प्रश्न लिखा, मान लो मंदिर में भी बेलपत्र नहीं हो तो? शिव महापुराण की कथा करती है, मान लो अगर ऐसे समय पर बेलपत्र नहीं है तो महाराज भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर अपनी ये 3 उंगलियां शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करो। इतमर बाबा से निवेदन करिए, इसको हमारा बेलपत्र का भाव मानकर आप स्वीकार करिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ममतुंडे का जाप करते हुए, गौरी शंकर का स्मरण करते हुए हाथ का स्पर्श कर बाबा को नमन करो, प्रणाम करो। बाबा उस बेलपत्र को भी स्वीकार। घी को कटोरी में लेकर जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर ओम का स्मरण कर देता है, उसके हृदय को शांति की अनुभूति होती, कितना भी डिप्रेशन चल रहा हो वो समाप्त हो। बैसाख महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर एक कलश का पात्र, लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना,
अरे बोलो तो जरा, चढ़ी होगी ना। उसी बेलपत्र को धोकर फिर जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भाव से, दिल से जो चाहते हो, धन वैभव संपदा सत्ता या रोग से मुक्ति, चाहे उदर से जुड़ी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना है। और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बीमारी चल रही है या रोग चल रहा है या किडनी का या लीवर का या कैंसर का या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आकर आचमन भी करना। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं यह 5 शुभ चीजें। नंबर 1, शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है। नंबर 2, शिवलिंग पर हरे मूंग की दाल चढ़ाने से मनोकामना। जो शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया लगाएगा या बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दीप प्रज्वलित करेगा, उसके घर में लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान रहेगी। 33 कोटि देवता तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो देंगे। 33 कोटि देवता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, पर केवल एक महादेव का काम है तुम्हारे भाग्य को बदल देना। तुम्हारी जिंदगी में दुख लिखा है, कब वो सुख लिख दे उसका कोई भरोसा नहीं। ये सिर लोग महादेव की पिंडी को लगा देते हैं, ये सिर महादेव के शिवलिंग को लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्यों? ये ललाट पर जो दुख लिखा है, ललाट पर जो भाग्य में तकलीफें लिखी हैं, किस्मत में जो लिखा है, बेकार कुछ लिख दिया, शिव के शिवलिंग को ये शीश लग जाए, महादेव का स्पर्श मात्र हो जाए, ललाट पर लिखा उल्टा भी सुल्टा हो जाता है। महाशिवरात्रि के महापर्व पर भगवान शिव की पूजा उपासना 4 प्रहर में करने की मान्यता है। मान्यता है कि 4 प्रहर की पूजा करने से व्यक्ति जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 प्रहर की पूजा संध्या काल यानी प्रदोष वेला से शुरू होकर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त तक की जाती है। पहले प्रहर में दूध से शिव जी के ईशान स्वरूप की, दूसरे प्रहर में दही से अघोर स्वरूप की, तीसरे प्रहर में घी से वामदेव रूप की और चौथे प्रहर में शहद से सद्योजात स्वरूप की अभिषेक करके पूजन किया जाता है। महाशिवरात्रि की रात महासिद्धिदायिनी है, इसीलिए इस महाशिवरात्रि में की गई पूजा अर्चना विशेष पुण्य प्रदान करती है। अगर कोई शिव भक्त 4 प्रहर की पूजा और अभिषेक नहीं कर सकता है तो पहले प्रहर में एक ही बार पूजा कर ले तो भी उसके कष्टों से उसे मुक्ति मिलती है। श्रद्धा भाव से महाशिवरात्रि का व्रत सात्विक तरीके से करते हुए विधि पूर्वक पूजन करने से, शिव कथा पढ़ने व सुनने से, शिव चालीसा, शिव स्तोत्रों का पाठ और शिव मंत्रों का जाप करते हुए रात्रि जागरण करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सोमवार के दिन शहद के साथ में शमी पत्र मेरे लिंग पर आकर चढ़ा देगा, शंकर कभी उसके घर में अन्न और धन की कमी नहीं आने देगा। शिवलिंग जब सांसारिक मनुष्य अपने हाथों से निर्माण करता है ना, स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। आजकल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नई नई डिजाइन से लोग करने लगे, ये अलग बात है, परंतु नियम पार्थिव शिवलिंग का जो नियम है, आजकल तो लोग भगवान का मुख बनाते हैं या वो अन्य स्वरूप बनाते हैं, पर पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण का विधान है, आप जैसा ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग प्रकट करा था, बस वैसा ही वैसा शिवलिंग भगवान शंकर का प्रकट कर लीजिए, वैसा की वैसे ही शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। और शिवलिंग का निर्माण आप स्वयं अपने हाथों से करिए। क्यों? क्योंकि लिंग पुराण के अंतर्गत आता है, जब सांसारिक मनुष्य अपने हाथों से किसी ब्राह्मण के साक्षी में बैठकर स्वयं यजमान जब शिवलिंग का निर्माण करता है तो उसके हाथ की अगर कोई रेखा बेकार भी है तो शिवलिंग को बनाते बनाते वो रेखा